Everyone, welcome to another vlog, and today we're going for my visa biometric. Then after that we are also going to look at some wedding gowns. I thought कि दो चीज़ें हो रही है तो let's take you guys along. It'll be a short sweet vlog. Actually the thing is about the wedding gown, I want to buy something really cheap going for higher studies, and I really want to save money in that regard because मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की फ़ी भर दी है और GIC जो कनाडा के लिए लगता है उस पर दिए हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट हैव मनी, सो एंड ऑल्सो लाइक एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू बर्डन माई पेरेंट्स. नाउ दैट आई एम नॉट able to buy my own wedding dress, at least the least I can do is keep it cheap. At the same time, I want it to look good. I don't want it to look, like कुछ भी पहन लिया है. So yesterday I got this dress from Myntra. It was nice and all, but size का issue था. And मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई है कि Accenture didn't give me anything, कि दूसरे दिन ही I realized that they had sent me reward points. Accenture में जो reward points मिलते हैं उसमें आप बहुत सारे कूपन सिलेक्ट कर सकते हो. I ended up selecting Myntra के कूपन, तो मुझे worth 10K का कूपन मिला हुआ. Now I feel so bad कि मैंने वीडियो में बार बार ऐसे बोला है कि मैं इमेजिनिंग बोला था and I didn't get it, and like I'm disappointed with the gifts. I'm no longer disappointed with the gifts. Now I'm grateful and thankful. The moral of the story is थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कभी कभी. आई थिंक मैं बहुत जाने में टाइम लगता है. और 15 जून को मेरा रोका है एंड मुझे रोके में एक तो दाने लेके नहीं जाने. एंड आई थिंक इट्स द मैंगो शेक फॉर श्योर. मैं रोज़ एक बड़ा ग्लास पी रही हूँ एंड मैंगो शेक, लाइक आई एम नॉट अ फूडी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मोस्टली खाने से या मतलब पीने से, बट मैंगो शेक बचपन से हैज़ बीन समथिंग दैट मेक्स मी ग्रीडी, बचपन में आई रिमेंबर कि मम्मी जब 3 ग्लास बनाती थी फॉर मी एंड माई ब्रदर, मैं सबसे पहले अपना मैंगो शेक ख़त्म करके अपने भाइयों के सामने बैठ जाती थी hoping that they would share their mango shake with me. मुझसे तो छोटा था and I feel like such a cruel sister for doing that, but that's true story. For mango shake I have done really cruel things. बहुत गर्मी है, I know I keep saying that in my vlogs. कल डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस है और कंपेयर दैट टू अ प्लेस लाइक लंदन जहाँ पे अगर 30 भी हो तो वो लोग ऐसे होते हैं कि स्टे बहुत गर्मी है बाहर मत निकलो. एंड 30 तो हम पता नहीं कब क्रॉस कर गए थे और अभी 47 है. बट इट्स एक्चुअली वेरी कंसर्निंग. बाहर जैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल ट्रांसफॉर्मर्स फट रहे हैं या बाहर ये वायर्स इतनी हीट अप हो रही है और आग बहुत ज़्यादा लग रही है, तो दीज थिंग्स वरंट डिज़ाइंड आई थिंक विद, मतलब मे बी दे वर, बट अभी ऐसा होगा कि वो 47 डिग्री सेल्सियस में बाहर वो सर्वाइव करेंगे चीज़ें विद द लोड. तो ऐसी कितनी और चीज़ें होंगी जो डिज़ाइन ही नहीं होंगी टू लाइक सर्वाइव एट इतना ज़्यादा टेम्परेचर. नो हाउ पीपल आर वर्किंग इन दिस हीट. मतलब ऊपर से तो तप ही रहा है, नीचे जो रोड और जो ज़मीन गर्म होती है और वो भी ऊपर से गर्म हवा फेंक रही होती है. मेरे को नहीं समझ आ रहा how people are doing this. Now let's go. Got this song up inside of me, in a world I don't wanna say, just the same damn thing. What's your height, what's your age, what's the price of your way? Every year we're expected to show all the things that we were able to grow, when you're making half the money but the cost is double. पहले मैं वहाँ पहुँची and then I realized कि एक प्रिंट आउट मिसिंग है, ठीक है. और फिर मैंने उनको बोला कि I'll be back. वैसे मैं लेट थी 10 मिनट्स, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आपको हम आने देंगे अंदर. और फिर मैं जब प्रिंट आउट करके वापस आई, वाज अगेन लेट थोड़ा क्योंकि प्रिंट आउट में बहुत लाइन थी. जब मैं वापस आई और फिर मैंने अंदर जाके सिक्योरिटी चेक के बाद जब अपना ये पेपर दी टू गेट द टोकन, तो पहले उन्होंने कुछ प्रीमियम और कुछ सर्विस बोला. मुझे काफ़ी स्कैम फील हुआ था क्योंकि उन्होंने बोला था अगर आप प्रीमियम कराओगे तो ही आपको भी हम अंदर जाने दे सकते हैं और अगर नॉर्मल होगा तो आज नहीं हो पाएगा. आपने सॉरी आई रन आउट मेमोरी, बट मैंने अभी डिलीट करके वापस बताना है क्योंकि अभी मैं थोड़ी मैंने मोहक को ऑलरेडी पूरी कहानी सुना दी और मुझे वापस अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं और सुनाऊं. तो फिर एनीवे उन्होंने बोला कि अगर आप प्रीमियम लोगे तभी अंदर जाने देंगे. मुझे काफ़ी शेडी लगा ये, बट एट दैट टाइम मुझे लगा ठीक है कर लेते हैं. तो मैं अंदर आई, तब तक मोहक को मैंने टेक्स्ट कर दिया था ऐसा हो रहा है.
because we had already booked a regular appointment and we did not want the premium one in the first place. They charge 4K for nothing. So we were more than okay with booking another appointment normal में, as long as it's not so much money to pay. फिर मुझे लगा कि सच में कुछ प्रीमियम और ऐसी कोई सर्विस होगी, तो I wasn't aware, but Mohawk told me कि अब तो कुछ एप्लीकेबल नहीं है. तो फिर मैंने भी टेक्स्ट पढ़ा तो I was like, अब मैं अंदर तो आ गई हूँ, बट लाइक where do I have to pay? मैं पे करने के लिए अपना वॉलेट निकाल रही थी, तो फिर उस लड़के ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ वॉलेट अंदर रखिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, आपको यहाँ नहीं पे करना, अंदर पे करना. एंड दैट्स व्हेन मुझे लगा कि ये कुछ शेडी हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है. और मोहक मुझे कॉल करे जा रहा है और हाइपर हो गया कि डू नॉट पे देम. लगा कि ओके कुछ झगड़ा भी नहीं करना है, मैं कहीं भी अगर फंस भी गई, एटलीस्ट लाइक आई शुड आस्क द राइट क्वेश्चन. आई शुड जस्ट आस्क कि क्यों ले रहे हो आप मुझसे. तो मैंने बस एक बंदे को पकड़ा, उसने मुझे हश करा, नो 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 आप मुझसे मत बात करो, आप बड़े सर से बात करो. फिर उन्होंने मुझे पता नहीं किसी और से बात करवाई, और फिर उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, हम आपका करा देंगे. एंड मुझे लगा ये कुछ गलत है, इतनी जल्दी क्यों मान गया, बिकॉज मैंने उनसे कुछ मैंने बस बोला कि आप क्यों ले रहे हैं इस चीज़ का. एंड ही वाज लाइक नहीं नॉर्मल में करा देंगे. मतलब मुझे कुछ झगड़ने का भी नहीं पड़ा. देखा ये इतनी जल्दी कैसे मान गया, और फिर मुझे लगा था कुछ गलत है. फिर उन्होंने मुझे बाहर लेके गए, मेरे को लगा आज ये मेरा कैंसिल कर रहे हैं, बट देन ही गेव मी अ न्यू टोकन. फिर मुझे लगा ये जो टोकन है बहुत लेट का है, ये बहुत लेट करवाएगा मुझे. बट जैसे ही मैं अंदर गई मेरे टोकन का नाम भी कॉल हो गया. तो मुझे अभी तक लग रहा है कुछ शेडी है कि कुछ हो गलत तो नहीं कर दिया, बट मोहक इज सेइंग कि सब कुछ हो गया ना, आ जाएगा, सब कुछ हो गया. मेरा वीज़ा आ जाएगा तब अपलोड करूँगी, ताकि BFS वाले गुस्सा हो तो मुझ पे ना निकालें. एंड स्टे सेफ गाइस, आस्क द राइट क्वेश्चंस. दिल्ली में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू आस्क ऑल द राइट क्वेश्चंस. बस 500 के 4 नोट थे और मैं सुबह से इतनी एक्साइटेड थी, मेरे बस कड़क नोट आए हुए हैं. एंड मैंने वो किसी स्कैम में नहीं दी. आई एम सो ग्लैड. और बाय द वे हम क्रिश्चियन हेरिटेज जा रहे थे, बट वो बंद है. तो आई सर्च फॉर अदर क्रिश्चियन गाउन शॉप्स. तो मुझे ये सिंसियरली ब्राइडल मिला. आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड अबाउट देम, बट ठीक है जाके देख लेते हैं, क्योंकि अब इधर आए ही हैं तो कुछ Flying life on desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to now pass, so we gotta get it poppin' now. Flying life on desperation, I'ma have to live a little louder. No, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man we gotta figure out. Just buy me a new condo in the same year, move back home. Guess your 20s ain't as friendly as a place where you were born. Anytime you reach for something, they claim that you need nothing to satisfy your soul. तो सिंसियरली ब्राइडल भी बंद था, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ अब तो हम घर ही जा रहे हैं, तो अब कुछ ब्लॉग तो बना नहीं है ज़्यादा. मैंने क्विकली गूगल किया थिंग्स that you must ask your partner before marrying them. See how many questions we can cover. Okay, Mark? Oh wow, let's go. What does a perfect marriage look like to you? Pretty much like right now. Now we're already married. I mean, not much is going to change after we're married, right? We've spent enough time together, and we know exactly how the other person reacts and everything. So we got that covered, I guess. Like we have fun. Like even when we are doing nothing. कुछ तो एक चीज़ है जो हमेशा क्लिक होती है, and it's just there. Even when we are fighting, even if we are like together or apart, but something just feels right. And I think perfect marriage मेरे लिए यही है कि harmony होनी चाहिए. Like both are coexisting. और मैंने मोहक को बहुत बार ऐसा बोला हुआ है कि हम कितने अच्छी तरीके से coexist कर रहे हैं. There's an understanding कि कौन किसके लिए क्या करेगा. मोहक को बताना भी पड़ता है, he would just do something for me, I would do something for him. It just flows. And I think ऐसे ही चाहूँगी, मतलब that's I think a perfect. Inshallah. If you're existing in harmony, अगर issues भी आ रहे हैं, you talk it out. लग सकता है टाइम, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, but you're talking about it, you're trying to solve things, and that's what happens. हम दोनों का जब भी झगड़ा होएगा, हम तो रुक जाते हैं. Like we have to set aside a time to like talk about it and think of ways we can mitigate. 2 days cool off period. हाँ, और थोड़ा cool off period भी होता है. Is this the right time for us to get married? I think Hell yeah. for us definitely, that's why we are doing this. अगर इससे हम लोग को एक्चुअली बाद में करना चाहिए था, क्योंकि टाइम
नहीं था इस टाइम पे, लाइक इस साल हमारे पास, हम लोग इतनी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, बट समथिंग टेल्स अस कि हमें लाइक वी हैव लाइक वी आई डोंट नो वी शुड and we want to, and that's why we are pushing it so much कि इस साल हो. Initially after he Mohak proposed, तब हम लोग इतने clear नहीं थे, we were not really sure कि कब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. But after we spoke, I think हम लोग काफ़ी clear है कि इस साल हो जानी चाहिए, इस साल के end तक हो जानी चाहिए, या next year beginning. So मोहक तो 30 years का हो गया था, वैसे भी वो शादी करने के लिए ढूंढ रहा था. एंड मेरे को तो हमेशा बचपन से शादी करनी थी. मैं कुछ शादी करने के लिए ढूंढ रहा था. How do you handle stress, frustration and disappointments in your life? Is this question for me? I don't have a lot of stress in my life. Mohak is the chillest person you'll ever know. उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके हिस्से की टेंशन, क्योंकि मैं लेती ज़्यादा टेंशन हूँ तो मैं ले लेती हूँ. हम दोनों की टेंशन ले लेती हूँ और मोहक हम दोनों का चिल कर लेता है. काफ़ी अच्छी इक्वेशन है. तो जब मोहक ज़्यादा चिल कर रहा था, आई लाइक पॉइंटेड आउट, मोहक तो जो है बहुत चिल कर रहा है, बहुत हो गया, यू डोंट हैव टू पार्टी, यू शुड वर्क हार्ड, मैं इसको वापस लेके आती हूँ. एंड ही इज़ लाइक, जब मैं बहुत एक्स्ट्रा ओवरवर्क कर रही हूँ, मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात को भी पढ़ाई, काम, रात में 9 बजे 9-10 कुछ भी हो, मोहक would be the one who would stop me, आस्था बहुत हो गया, it's time to chill. We balance each other out in that sense. How I handle it is normal, like I process it. हर एक चीज़ जो मुझे फील होती है, I try to ask myself why did I feel that way. मैं वैसे अभी इतनी अच्छी कुछ अपनी डील कर नहीं रही हूँ. I'm not saying I'm the best. बहुत सारे issues हैं because I overthink so much, so I make a lot out of nothing. हमेशा I take some time out, मैं process करती हूँ अपनी सारी चीज़ें, disappointments और जो भी. अगर कुछ ऐसा है जो मुझे शेयर करना है तो I would tell him directly. And मोहक अपना supportive तो है ही. And then I just make a plan to get back at it because अब disappointed रह के तो कुछ होगा नहीं. I might take more time but then ultimately I get back. मोहक के पास तो है ही नहीं stress और disappointment. If I feel stressed, I do go off to sleep sometimes. हाँ, that's my first step too. That also helps. अच्छा perspective मिलता है सोने के बाद. So I think हम लोग ready है, इसका मतलब ना शादी करने के लिए. हाँ? I think now the video is long enough for you guys, and I'll see you guys next time.